Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology and So आज हम करने वाले हैं MCQs from the chapter Enhancement in Food Production. ये काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, एंड ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, आई वुड से, बिकॉज यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके नीट एग्जाम्स में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. जैसे बायोटेक्नोलॉजी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है आपके नीट पेपर्स का, सेम वे एनहांसमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से भी काफी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं. तो आज भी हम क्या करेंगे, आज भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पूरे चैप्टर्स को इन एंड आउट ट्राई करेगा कवर करने का. ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि एक एमसीक्यू हम करते हैं, बट एक्चुअली हम एक नहीं करते हैं, हम एक में 4 करते हैं. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं टोटल 40 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पुराने नीट के हैं, बहुत सारे पुराने एम्स के हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा help करेंगे for better understanding. So let us come to the first question. In vitro clonal propagation in plant is characterized by A. Microscopy, B. PCR and RAPT, C. Nathan blotting, D. Electrophoresis and HPLC. So ये NEET 2014 का क्वेश्चन है. आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है तो चलो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, और आ गया है आपको आंसर तो वेल एंड गुड. बेटा इसका जो आंसर है दैट इज सी. ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर है आपका बी है. मैंने मार्क किया बी पर बोला सी, सॉरी फॉर दैट. सो इसका आंसर क्या है बेटा? बी, दैट इज पीसीआर एंड आरएपीडी. आपको पता है पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट, एंड आरएपीडी का फुल फॉर्म है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए. क्या है यहाँ पर हम लिख देते हैं रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए. ठीक है, तो ये टाइप ऑफ पीसीआर ही रिएक्शन होता है, आरएपीडी भी, जिसमें हम डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए हेल्प करते हैं. तो इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन में हमें एम्पलीफाई करने होते हैं डीएनए सैंपल्स को, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा पीसीआर, दैट इज पीसीआर एंड आरएपीडी. ठीक है, अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So question number 2, which of the following enhances or induces fusion of protoplast? ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज है जो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को एनहांस करती है? इज इट इंडोल एसिटिक एसिड एंड गिबरेलिन, और IAA, काइनेटिन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट. तो सबसे पहले तो बेटा व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन? क्या आपको पता है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मतलब वो फ्यूजन जहां पर दो सेल का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होगा. प्रोटोप्लास्ट मींस सेल विदाउट द सेल वॉल, करेक्ट. प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? सेल विदाउट द सेल वॉल. जब दो ऐसे सेल फ्यूज होते हैं तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जो कि एनहांस्ड होता है बाय पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट. सो आंसर ओवर हियर इज डी. अगेन नीट 2015 क्वेश्चन. कितने जगह पे क्वेश्चंस है जहां पर नीट एम्स मेंशन नहीं है, बट यस वो पुराने इंपॉर्टेंट नीट एआईबीएमटी के ही क्वेश्चंस है जो हमने आप लोगों को आज डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन इज. सो टेक्निक ऑफ बेटा माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? इज इट एम्ब्रियो रेस्क्यू, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस? Yes, absolutely correct. If you have got it, the answer is D, that is somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis क्या होता है बेटा? ये वो टेक्निक है जहां पर हम प्लांट को डेवलप करते हैं फ्रॉम सोमैटिक सेल, मींस उसके बॉडी सेल से. एंड ये जो सोमैटिक सेल होता है वो डिफरेंशिएट होता है, वो एक टोटीपोटेंट सेल बनता है, मींस ऐसा सेल जो कि गिव राइज टू एन ओरिजिनल एम्ब्रियो. ठीक है, सो आंसर क्या है? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज आंसर इज डी. Coming to the question number 4, a system of rotating crops with legume or grass pasture to improve soil structure and fertility is called. नीट 2016 का क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है जहां पर क्रॉप्स को रोटेट किया जा रहा है, ठीक है, विथ लेग्यूम और ग्रास पास्चर, सो दैट जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज कर हो सके. तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है बी, दैट इज ले फार्मिंग. ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ. बेटा स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है? स्ट्रिप फार्मिंग वो होता है जहां पर हम फील्ड को पार्टीशन करते तो है, बट ये जो पार्टीशन होता है दैट इज टेकिंग प्लेस इनटू लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स.
ओके, नैरो स्ट्रिप्स। ये यूजुअली हम क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, जब लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स जैसे में क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कॉन्टोर फार्मिंग। तो कॉन्टोर फार्मिंग में जो रोज होते हैं ना बेटा, वो ऐसे कुछ इस तरीके से होते हैं। ओके, कर्व टाइप होते हैं सो दैट सॉइल इरोजन ना। देन कम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये वो पॉट ऑफ लैंड है, ओके, जिसको आपको कल्टीवेट किया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, फिर वो कल्टीवेशन को निकाल दिया जाता है एंड उसको अलाउ किया जाता है फॉर नेचुरल वेजिटेशन टू ग्रो। मीन्स हम एक प्लॉट पे कल्टीवेट करते हैं देन वी स्टॉप। ठीक है, हम फिर दूसरे प्लॉट पे कल्टीवेट करते हैं, हम वो प्लॉट को थोड़े टाइम तक यूज नहीं करते हैं, तो उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच एक्चुअली कवर्स 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्ट्रिप फार्मिंग, ले फार्मिंग, कॉन्टूर फार्मिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इधर पे आंसर क्या है बेटा, इधर पे आंसर है बी। Let us come to the next question. Among the following edible fishes, which one of is a marine fish having a rich source of omega-3 fatty acid? So omega-3 fatty acid सबसे ज्यादा होता है बेटा मैकेरेल में. So answer over here is B. ठीक है. Coming to the question number 6, an algae which can be employed as food for human being is very very easy question from source of protein, correct? Right? So इसका आंसर क्या आएगा? D, that is chloral. Okay. Coming to the question number 7, which part would be more suitable for raising virus free plant for micropropagation? A very good question. कौन से पार्ट ज्यादा सुटेबल होगा सो दैट वायरस फ्री प्लांट हम डेवलप कर सके? सो इसका आंसर आता है बेटा डी, मेरिस्टेम, बिकॉज मेरिस्टेम के जो सेल्स है वो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वो इन्फेक्शन को प्रोन नहीं होते हैं. ओके, सो आंसर ओवर हियर इज डी. 8. Consumption of which of the following food can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency? विटामिन ए डेफिशिएंसी को अवॉइड करने के लिए हम कौन सा चीज खा सकते हैं? तो ऑब्वियसली आंसर इधर है गोल्डन राइस, बिकॉज आपने पढ़ा है बायो फोर्टिफिकेशन में कि गोल्डन राइस इज एनरिच्ड विद विटामिन ए. सो आंसर इज डी. आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट. मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पूछा था, आज भी पूछ रही हूँ. इफ यू फील दैट I am going fast with MCQ, please do write it in the comment section. ठीक है, because मैं भी क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन रीड कर रहे हो, जब आप देख रहे हो तो आई फील आपको भी उतना ही टाइम लग रहा होगा समझने के लिए. ठीक है, बट इफ यू वांट मी टू वेट आफ्टर ईच MCQ, do let me know in the comment section. I just don't want the videos to be long, इसीलिए I try to go little bit fast. ठीक है, but in simple questions. Jaya and Ratna developed for green revolution in India are varieties of. चलो जल्दी से बताओ, Jaya and Ratna किसकी variety है? Yes, it is a variety of rice. So answer क्या है बेटा इधर? D. A collection of plants and seeds having diverse allele of all the genes of a crop is called. Yes, absolutely. इसका आंसर क्या है? Germplasm. Question number 11. Which of the following is a correct match between crop variety and resistance to a disease? So crop दिया है, variety दी है, disease दिया. I give you 1 minute to solve and let me know what is the answer. A tough question. ऐसे questions में आप trick हो सकते हो. So yes, what is the answer? Answer is C. So क्योंकि C में जो cowpea है वो उसका वैरायटी पूसा कोमली है एंड इट इज रेसिस्टेंट टू डिसीज बैक्टीरियल ब्लाइट. ठीक है, मैं दूसरे ऑप्शंस भी बता देती हूँ आपको. तो आपको अगेन एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन यहाँ बता रही हूँ मैं आपको. तो अभी इधर क्रॉप व्हीट है, हिमगिरी वैरायटी है एंड इट इज रेसिस्टेंट टू लाइव एंड सॉरी इट इज लीव एंड स्ट्राइप रस्ट डिसीज. ठीक है, फिर ब्रेसिका इस पूसा सदाबहार नहीं, ये है पूसा स्वार्निम. ओके, एंड इट इज रेसिस्टेंट टू ब्लैक रॉट नहीं है, ये है व्हाइट रस्ट. ठीक है, फिर काउपी का करेक्ट दिया है, दिस इज नॉट पूसा स्वार्निम, दिस इज पूसा सदाबहार. ये आएगा आपका सॉरी पूसा सदाबहार एंड इट इज रेसिस्टेंट टू चिलीमोसियाक वायरस. सी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर डाले हुए हैं. ठीक है, सो आंसर क्या था बच्चा इधर पे? आंसर था सी. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12. इन कैलिस कल्चर शूट कैन बी इंड्यूस्ड बाय सप्लाई ऑफ.
तो कैलिस कल्चर में शूट को हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा डालेंगे कि वो फटाफट से डेवलप करेगा? सो हियर द आंसर इज सी, दैट इज साइटोकाइनिन एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। देखो बेटा, जो साइटोकाइनिन होते हैं इनका काम होता है सेल डिविजन करना, पर कौन से एरिया में करते हैं? ये सेल डिविजन करते हैं इन द शूट एरिया। मैं करते हैं इन द शूट एरिया, ठीक है। एंड ऑक्सिन जो होते हैं, ऑक्सिन का काम क्या होता है? ऑक्सिन करता है फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट। तो ऑब्वियसली अगर हम कम ऑक्सिन डालेंगे तो रूट्स जो होंगे वो कम डेवलप्ड होंगे, एंड जब हम साइटोकाइनिन ज्यादा डालेंगे तो शूट डेवलप्ड होंगे, इसीलिए आंसर इज सी। Come on, let us come to the next question। मतलब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार इनफैक्ट जब आपने ये चैप्टर सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन के थ्रू आप गए होगे, एमसीक्यूज में, नीट एग्जाम में, एआईपीएमटी में, एम्स में, हर जगह पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन ब्रीडिंग? ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। ऑब्वियसली ट्रू इन ब्रीडिंग है तो होमोजाइगोसिटी के लिए किया जा रहा है, प्लस और एक टाइम आता है जहां पर वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी करता है। सो आंसर इज डी। Coming to the question number 14, the first clone shaped dolly was created through which of this technique? Very important again question। तो बेटा डॉली जो था उसको 5th, ये भी आपको पूछा जा सकता है कब डिस्कवर हुआ था, तो 5 जुलाई में 1996 में डिस्कवर हुआ था बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम, पूरा बता देती हूँ बिकॉज ये भी क्वेश्चन आ सकता है कैसे बना था, फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड सेल ऑफ अ फिन डॉर्सेट एव इनटू ई न्यूक्लिएटेड, मींस जिसका न्यूक्लियस निकाला गया था, ई न्यूक्लिएटेड एग सेल टेकन फ्रॉम, इसको किस तरह से लिया गया था, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑब्वियसली इधर पे आंसर क्या है आपका? यस, व्हाट इज द आंसर फॉर 4? इज इट न्यूक्लियर ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर और जर्मिनल सेल ट्रांसफर? सो इट इज बी। ठीक है, चलो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्सेस यूजुअली लैक अमीनो एसिड। सो पल्सेस में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है? सो इट इज सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सो पल्सेस में सिस्टीन एंड मिथ्योनिन नहीं होता है। ये सिस्टीन और मिथ्योनिन बेटा सीरियल्स में होता है, और सीरियल्स क्या लैक करते हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आप सोचा आपको बता दूं। सीरियल्स लैक करते हैं लाइसिन। ठीक है, लाइसिन अमीनो एसिड सीरियल्स में नहीं होता है, एंड ये लाइसिन सबसे ज्यादा किस में होता है पता है? लेग्यूम्स में, प्रेजेंट इन लेग्यूम्स। ठीक है, तो हो गए ना एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। पल्सेस में क्या लैक है? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सीरियल्स में क्या लैक है? लाइसिन। ठीक है, लेग्यूम में क्या ज्यादा प्रेजेंट है? लाइसिन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्रॉस बिटवीन 2 स्पीशीज ऑफ सेम जीनस इज। सेम जीनस का आंसर क्या आएगा? इट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बेटा? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये चारों का जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। इंट्रास्पेसिफिक मतलब क्या होता है? आपका सब स्पीशीज, बिटवीन सब स्पीशीज ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, फिर इंटरवैराइटल क्या है? बिटवीन, क्रॉस बिटवीन 2 वैरायटीज ऑफ सेम स्पीशीज। इंट्रास्पेसिफिक तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा है, एंड इंट्राजेनेरिक क्या होगा? बिटवीन प्लांट्स इन 2 डिफरेंट जेनेरा एंड इन सेम फैमिली। ठीक है, तो ये आ गए आपके तीनों के आंसर्स। डोंट वरी, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके माइंड से स्किप हो जाती है ना, वो मैंने सोचा है आई विल बी अपलोडिंग इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट, सो दैट आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए एंड आपको समझ में आए कि क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा था कि नहीं समझा था। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट दे ऑल्सो टेक द बेनिफिट ना।
Okay, so over here the answer is C. Chalo, question number 17. Dash is an example of American breed of poultry. Very easy. It is Leghorn. So answer is A. What percentage of the world livestock population is estimated to be present in India and China? Directly question from NCERT. Simple question है, बोलना नहीं है, एग्जाम में आ सकता है. आंसर है A, 70%. The best milk breed in the world is, milk breed का best कौन है? Holstein Friesian. 20. Three crops that contribute maximum to global food grain production. ऐसे कौन से 3 crops हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा आपका ए, दैट इज वी, सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा आपका? व्हीट, राइस एंड मेज. इट शुड बी ए. ओके, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, यस, टाइपिंग वगैरह की मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज ये पीपीटी बनाना इज नॉट इजी. ऐसा लगता है बस पीपीटी बनाया, मैम ने दे दिया. नहीं भाई, इतने सारे क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस को लेकर आना, वो भी एक टास्क होता है, सो दैट आप लोगों को सारे पॉइंट्स का एक रिविजन मिल जाए, तो वो भी ध्यान रखना होता है. देन ये पीपीटी बनाने में भी 2-2 घंटे निकल जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू टाइप द क्वेश्चंस, सो इट्स नॉट दैट इजी. सो प्लीज डू सपोर्ट टू माय चैनल यार. इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग को, क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है. चलो, चैनल के नाम पे ही इंस्टाग्राम की लिंक भी है. Okay, so 21. India's wheat yield revolution in the 1986 was possibly primarily due to. तो ये क्यों पॉसिबल हुआ था इंडिया का इतना बड़ा रेवोल्यूशन? ये इंडिया का जो व्हीट यील्ड रेवोल्यूशन था ना, ये कैसे पॉसिबल हुआ था? ओके, इट वाज बाय हाइब्रिड सीड्स. करेक्ट. सो आंसर क्या आएगा आपका? सी, बिकॉज ये जो डॉर्फ वैरायटीज वगैरह मंगाए गए थे ना, इसी के वजह से हुआ था. तो इट्स आंसर इज हाइब्रिड सीड्स. Question number 22. The technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture method is called organ culture, micropropagation, macropropagation, plantlet culture. क्या आएगा इसका आंसर? Obviously micropropagation. So answer क्या है बच्चा? Good. 23. The use of certain chemicals and radiation to change the base sequence of genes of crop plant is termed as. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम कोई सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं. ठीक है, सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा म्यूटेशन, बिकॉज वी आर चेंजिंग, नो. सो आंसर इज सी. डायरेक्ट क्वेश्चंस है अभी सारे, बट इजी एंड इम्पोर्टेंट. 24. The scientific process by which crop plants are enriched with certain desirable nutrient is called. Yes, it is called as biofortification. अभी एग्जाम्पल दिया था ना गोल्डन राइस का. 25. Micropropagation is. 25 का आंसर क्या आएगा? Propagation of plants in vitro. So answer is B. 26. To isolate protoplast one needs. तो प्रोटोप्लास्ट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? Bacteriase, cellulase, pectinase and cellulase chitinase. तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें इसके लिए चाहिए होता है pectinase and cellulase, because जो cell wall होती है that is made up of cellulose and small proteins along with this pectin. इसीलिए you require pectinase and cellulase. So answer is C. 27. High milk yield cross breed Friesian cow is the product of. तो ये किसका प्रोडक्ट है बेटा? So yes, what is the answer? Friesian and सहीवाल या हॉलस्टीन थरपरकर, ब्राउन स्विस. क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर इज सी. 28. What strategy would you suggest if a person wants to evolve a pure line in an animal? तो प्योर लाइन के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? अ वेरी गुड क्वेश्चन. इट इज इनब्रीडिंग, राइट? बिकॉज जब हम इनब्रीडिंग करते हैं तो होमोजाइगोसिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है. 29. Aquaculture is the rearing and management of. एक्वाकल्चर है ना, तो बेटा इसमें दोनों भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे एंड एनिमल्स भी आएंगे. सो आंसर क्या आएगा बच्चा? सी. गुड. आई होप यू ऑल आर लाइकिंग क्वेश्चंस एंड यस, मुझे प्लीज मेंशन किया करो कमेंट सेक्शन में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, फुल आ रहे हैं तो वेरी गुड, कम आ रहे हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है. प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. एंड प्लीज डू रिमेम्बर, जितना ज्यादा एमसीक्यू करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, ऐसे आप कितने चैप्टर्स होंगे जिसको आपको लगता होगा यार मुझे अच्छे से आता है,
ओके आपने खुद देखा होगा, मतलब यू वुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर, बट स्टिल जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो देयर इज अ चांस दैट यू मस्ट हैव मेड मिस्टेक. सो एमसीक्यू सॉल्विंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. ठीक है, चलो. हिजारडेल इज a new breed of sheep developed in Punjab by crossing. ये भी देखो, हिजारडेल है, फ्रीशियन है, ये सब आते हैं एग्जाम में. तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? मेरिनो, रैम एंड बीकानेर. सो आंसर इज ए. 31. Last 10 questions for the day. Which of the following is incorrectly paired? चलो, कौन सी है इसमें जो incorrectly paired है? It is, ये भी correct है, मिल्च ब्रीड्स, राइस, रत्ना. Obviously, answer is D. पूसा कोमल, ब्रासिका. ठीक है. Maize generates resistance against stem borers by having low aspartic acid, high nitrogen sugar content. Directly NCERT line है. Low aspartic sugar but high nitrogen, high aspartic nitrogen but low sugar, high aspartic low nitrogen and sugar content. So maize के अंदर कैसे resistant आता है? By having high aspartic acid, low nitrogen and sugar content. So answer is D. 33. Gobar gas plants use dash bacteria. मतलब इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, methanogenic. चलो 34. ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज ब्रॉट बाय. चलो 34 का कौन सा क्वेश्चन आएगा? इट इज बी, 1960. ओके, whenever I get time, no, I will try to upload questions ऐसे कुछ important dates जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, एमटीपी एक्ट हो गया, राइट, मेंडल के ऊपर हो गया. तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स भी आई विल ट्राई टू रियली अपलोड ऑन माय चैनल. ठीक है, चलो. 35. लास्ट 5 क्वेश्चंस. म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय. चलो, चेंजेस कैसे लेकर आ सकते हैं प्लांट सेल में? कौन से रेज आप डालोगे? गामा रेज. तो आंसर इज ए, गामा रेज. वेरी गुड. 36. Which of the following is not step in multiple ovulation embryo transfer? Very important ना, कितने बार ना तो ये MOET का फुल फॉर्म ही पूछ ले. इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया, MOET का फुल फॉर्म. तो चलो जल्दी से रीड करो. Cow is fertilized by artificial insemination. Fertilized eggs are transferred to surrogate mother at 8 to 32 cell stage. Cow is administered hormone having LH live activity for super ovulation. Cow is about 6 to 8 eggs at a time. तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? इट इज सी. तो ये वाला जो स्टेप है ये हम नहीं करते हैं, बाकी सारे स्टेप्स हम करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ. 37. Gelatin, an important raw material for preparation of photographic emulsion, is a byproduct of. मतलब ये तो आपने सोचा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है मैम, आता है ऐसे क्वेश्चन. सो जेलेटिन कहाँ से आपको मिलता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी, दैट इज कैटल. ओके. 38. What is the result of artificial hybridization between cabbage and radish? So cabbage और radish को जब हम artificial hybridize करेंगे तो हमको क्या मिलता है? Raphanio brassica. So answer is B. 39. You have to match the column. Very good, very important question. चलो करो. Brassica, okra, wheat, cowpea. Brassica किसका है? Brassica is for पूसा गौरव. ओकरा किसका आएगा? पूसा सवानी. Wheat will be for हिमगिरी, cowpea is पूसा कोमल. So आंसर क्या हो गया बेटा? A. 40. Continued inbreeding can cause inbreeding depression. Whenever this become a problem, selected animal of the breeding population should be mated with. तो देखो inbreeding depression भी पूछ रहे हैं और उसका solution भी पूछ सकते हैं कि अगर inbreeding depression हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, किसके साथ मेट करेंगे? आप उसको मेट करोगे विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, बिकॉज जब वो अनरिलेटेड होगा तभी होमोजाइगोसिटी वगैरह सब डिस्ट्रॉय होगी. सो आंसर इज सी. अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है. सो that was about this chapter, that is enhancement and food production. See, I try to be little bit fast so that I cover the video within half an hour, so that you do not get bored and आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज इस वक्त टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है. एक क्वेश्चन पे मैं उतना ही टाइम रुकती हूँ जितना मुझे लगता है आपको लगना चाहिए वो क्वेश्चन को सॉल्व. ठीक है. आई वुड से दैट कुछ क्वेश्चंस आज के थे जो थोड़े इजी थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी टफ थे, बट वो टफ क्वेश्चंस भी पहले के नीट एग्जाम्स में आ चुके हैं. तो आई विल टेल यू दैट दिस इज अ चैप्टर जहां से थोड़े अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आप
expect कर सकते हो. So that is why I try to put little difficult question also in this chapter today. So अगर आपको ये 40 क्वेश्चन आज के अच्छे लगे होंगे तो प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द चैनल, लाइक hit the bell icon, subscribe to my channel and share it with your friends as much as you can. So ये जो चैप्टर था इसमें I have tried to cover all the parts. देखो बायो फोर्टिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस डाले, माइक्रो प्रोपोगेशंस के डाले हैं, फिर हिजारडेल वगैरह के बारे में, लेगहॉर्न वगैरह. मींस आई हैव try to cover each and every part of the chapter जो आपके लिए important है. अगर आपको उससे कुछ related concepts नहीं आता है तो you can again go and read it. ठीक है. So that's all for this video. I will meet you soon with the next video where we'll be talking with where we'll be discussing MCQs of some other chapter. ठीक है. So if you particularly want any chapters MCQ to be uploaded, please do write into the comment section. Please do write it so that, because मैं तो upload कर ही रही हूँ तो मुझे तो करना ही है, बट अगर आपको कुछ चैप्टर की इंपॉर्टेंस की हेल्प चाहिए तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल फर्स्ट ट्राई टू अपलोड दैट वीडियोस. ठीक है. एंड वेरी सून द शॉर्ट्स आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द चैप्टर्स, डिफरेंट चैप्टर्स. ठीक है. फिर हम आगे जाके कुछ ऐसे भी वीडियोस बनाएंगे जहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स को लेंगे, बिकॉज आज अभी हम थोड़े इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आई एम नॉट टेलिंग दैट आई विल बी एबल टू कवर 36 चैप्टर, बट येस आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करके दे दूं. ठीक है. चलो बाय, टेक केयर, work hard for your dreams, do like and hit the bell icon and do follow me on Instagram. I'll meet you soon. Bye, take care.